हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 दैट इज कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे एक तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे कि कोस्टल प्लेन होता क्या है। तो कोस्टल प्लेन एक फ्लैट एरिया ऑफ लैंड होता है जो कि पानी, कोई भी पानी का एरिया जो होता है, वाटर बॉडी उसके पास में होता है, जैसे कि सी या ओशन। तो ऐसे फ्लैट एरिया ऑफ लैंड को हम बोलते हैं इज नोन एज कोस्टल प्लेन। ठीक है। अब इंडिया के सदर्न रीजन में वहां पे पेनिनसुला है। ठीक है। तो पेनिनसुला में जो कोस्टल रीजन है वो बहुत बड़ा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो दो में डिवाइड किए गए हैं। पहला है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्ट साइड पे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि दोनों साइड पे है सदर्न प्लेटू के। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम इससे पहले मैप में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं, वेस्टर्न एरिया में जहां वेस्टर्न घाट्स हैं उसके इस रीजन में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, और ईस्टर्न साइड में जहां ईस्टर्न घाट्स है, ये जो एरिया है दैट इज एडजेसेंट टू द ओशन, इट इज नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत वाइड स्ट्रेच है ऑफ लैंड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जैसा कि मैप में मैंने बताया था कि ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच का जो वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड है दैट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब वो कहाँ से कहाँ स्ट्रेच करता है? इट स्ट्रेचेस फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ। तो हम दोबारा से मैप में जाएंगे। तो इस मैप में हम देख सकते हैं इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है। साउथ में तमिलनाडु से लेके नॉर्थ में, या ईस्ट कह सकते हैं हमको, ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक, पूरा यहाँ तक ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। दिस इज द बे ऑफ बंगाल। अब इस लैंड की जो विड्थ है तो कई कई जगह पे ये 120 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है। विड्थ मतलब इस तरह से जो उसकी विड्थ है। और यहाँ से रिवर्स जाती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो अब यहाँ से क्या है, रिवर्स निकलते हैं। तो यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं दिस इज द महानदी, और इधर कहीं पे गोदावरी आता है एंड देन कावेरी एंड कृष्णा। तो ये क्या करते हैं, ये लार्ज डेल्टास फॉर्म करते हैं। ठीक है। इधर ये लार्ज एरिया इस तरह से ये रिवर्स फॉर्म करती हैं। अब ये जो रिवर्स होती हैं ये अपने साथ बहुत फर्टाइल सॉइल कैरी करके चलते हैं। तो ये इन प्लेन्स को बहुत फर्टाइल बनाते हैं। और ये जो रीजन है ये दोनों ही नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न मॉनसून रिसीव करता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को ब्रॉडली डिवाइड किया गया है सबसे पहले उत्कल प्लेन्स में। अब उत्कल प्लेन्स में क्या है, ये कोस्टल ट्रैक है ऑफ ओडिशा एंड इंक्लूड्स द महानदी डेल्टा एंड चिल्का लेक, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज फाउंड इन द उत्कल प्लेन्स। ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में कौन सा है, तो दैट लेक इज चिलिका लेक। अब हम पढ़ेंगे आंध्रा प्लेन्स के बारे में। तो आंध्रा प्लेन्स कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है उत्कल प्लेन्स इन द नॉर्थ टू पुलिकत लेक इन द साउथ। और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है, जो डेल्टा होते हैं ये फॉर्म होते हैं बाय द रिवर्स गोदावरी एंड कावेरी। तो वो रीजन है आंध्रा प्लेन। देन तमिलनाडु प्लेन्स। तमिलनाडु प्लेन एक्सटेंड करता है फ्रॉम पुलिकत लेक टू कन्याकुमारी, एंड इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो कावेरी डेल्टा है वो इसका इम्पॉर्टेंट
फीचर है। और यहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है और जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती हैं उससे सदर्न इंडिया की जो ग्रैनरी है, ग्रैनरी जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो वो जो एरिया है वो काफी अच्छा वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी मिल सकती है। और राइस यहाँ का मेन क्रॉप है इस रीजन का। नाउ वी विल स्टडी उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है दैट इज बॉर्डर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट और उसकी एक कोस्ट लाइन है ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर और कैपिटल है उड़ीसा का भुवनेश्वर एंड इसको हम बोलते हैं टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पे कई सारे फेमस टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अब उड़ीसा में ऑक्यूपेशन एंड कल्चर क्या है लोगों का, तो मेन ऑक्यूपेशन ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सॉइल फर्टाइल है तो मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड जो प्रिंसिपल क्रॉप है वो है राइस दैट इज फॉलोड बाय ऑयल सीड्स, पल्सेस, कोकोआ एंड टर्मरिक। फिशिंग भी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ लोग बिकॉज यहाँ पे कोस्ट लाइन काफी लंबी है। अब जो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स हैं, पार्ट्स हैं जो इस स्टेट के, दीज आर रिच इन मिनरल्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट, ये सब बहुत अबंडेंस में यहाँ मिलते हैं। कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें है पावर, एल्यूमिनियम, रिफाइनरीज एंड पोर्ट्स। ज्यादातर लोग यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं एंड पटचित्र ये यहाँ की एक फेमस पेंटिंग है। एक और आर्ट का यूनिक फॉर्म जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो है सैंड स्कल्पचर्स, जिसमें जो बीच पे जो सैंड मिलती है उसमें वो आर्टिस्ट स्कल्पचर्स बनाते हैं। यहाँ पे ब्रेथ टेकिंग बहुत अच्छी स्कल्पचर्स बनाई जाती हैं ऑन द बीचेस ऑफ पुरी एंड उड़ीसी यहाँ का ओल्ड क्लासिकल डांस है और घुमुरा ये यहाँ का एक पॉपुलर फोक डांस है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो कई सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं इंक्लूडिंग होली, गणेश चतुर्थी, दशहरा एंड दिवाली। और मेजर ट्राइबल फेस्टिवल्स में आता है छठ पर्व और बलि यात्रा। जो रथ यात्रा है पूरी जगन्नाथ टेम्पल की, ये सबसे ज्यादा फेमस फेस्टिवल्स है इस स्टेट का। अब इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो रथ यात्रा है ये एक बहुत फेमस फेस्टिवल है इस एरिया का। अब यहाँ की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा में कई सारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क में, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में एंड लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। ये कुछ फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स एट भुवनेश्वर और बराबाती फोर्ट एट कटक एंड अशोक रॉक एडिक्ट्स ये है नियर बहरामपुर। ये भी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं। अब जो सिटीज हैं पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर, ये भी इनको कहा जाता है द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो हम जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए।